सब्सक्राइब करिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। आज के वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन इसके बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तब वह सभी दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश के इस गुण के कारण ही हम उस वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन जब प्रकाश की समानांतर किरणें किसी समतल चमकदार सतह पर पड़ती है तब वे एक निश्चित दिशा में जाती है। चित्र में आप परावर्तन के उदाहरण के रूप में देख पा रहे हैं। आगे हम जानते हैं चित्र में कि किस तरीके से एक समतल दर्पण पे m और m डॉट दिखाया गया है, जिस पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब हमें दिखाई दे रहे हैं। आगे जानते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण I और परावर्तन कोण R का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अब जानते हैं नियमित और अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश की समानांतर किरणें चिकनी और चमकदार सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणें भी आपस में समानांतर होती है, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जबकि अनियमित परावर्तन में परावर्तक सतह खुरदुरे होने के कारण आपस में जो परावर्तित किरणें हैं वह समानांतर नहीं होती है। अब जानते हैं पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। पार्श्व परिवर्तन में समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का दायां भाग वस्तु का बायां भाग और प्रतिबिंब का बायां भाग वस्तु का दायां भाग होता है, जैसा चित्र में देख पा रहे हैं। आपने इसे दैनिक जीवन में भी अनुभव किया होगा। अब जानते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण गोले के किसी भाग को एक समतल से काटकर उत्तल या अवतल दर्पण बनाया जाता है, जैसा चित्र में देख पा रहे हैं आप। अब जानते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अगला होता है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर दबा हुआ हो उसे अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर कहा जाता है। जैसे चित्र में देख पा रहे हैं, परावर्तक सतह दबा हुआ है। आप चित्र में देख पा रहे हैं M, N अवतल और उत्तल दर्पण दर्शाया गया है। इसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु P को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और गोली दर्पण जिस गोले का एक भाग है उसके केंद्र C आप देख पा रहे हैं, C को वक्रता केंद्र तथा इसकी ध्रुव से दूरी को वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के परावर्तक तल के सामने की ओर दिख रहा है तथा उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के परावर्तक सतह के पीछे की ओर दिखाई दे रहा है। वक्रता केंद्र तथा P ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम जानते हैं प्रतिबिंब बनने के नियम। पहला है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। अगला है दूसरा नियम, दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, जैसा चित्र में देख पा रहे हैं। अगला नियम है तीसरा, दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो यह गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के मुख्य 3 नियम हैं। अब जानते हैं गोली दर्पण के उपयोग। पहले जानते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर के उपयोग। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए इसके द्वारा बड़ा क्षेत्र भी आसानी से देखा जा सकता है। इसका उपयोग वाहनों में ड्राइवरों द्वारा अपने पीछे के वाहनों को देखने के लिए किया जाता है, अर्थात साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब जानते हैं अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर के उपयोग के बारे में। तो अवतल दर्पण का उपयोग टार्च तथा सर्च लाइट में प्रकाश को दूर तक फैलाने में किया जाता है।
डेंटिस्ट जो दंत विशेषज्ञ होते हैं इसका उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने और रोगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं।